दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। प्रश्नावली 5.3 पिछले दो वीडियो से हम यह प्रश्नावली हल कर रहे हैं। पहले वाले वीडियो में प्रश्न नंबर 1 और 2 को हल किया गया था और दूसरे वीडियो में प्रश्न नंबर 3 और 4 को हल किया गया था, क्योंकि प्रश्न नंबर 3 में ही 10 खंड थे। आज हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 से आगे का। प्रश्न नंबर 5 है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योगफल 400 है, तो हमें पदों की संख्या और सारवांतर ज्ञात करना है। अब हमें किसी एपी का प्रथम पद पता है। प्रथम पद ए होता है, ए बराबर 5 और अंतिम पद एल बराबर 45 है। उसके अतिरिक्त हमें योगफल पता है। योगफल अर्थात एस एन कितना है, 400। और हमें पहले ज्ञात क्या करना है, पहले ज्ञात करना है एन अर्थात कितने पदों का योगफल 400 है। और पुनः हमें डी का मान ज्ञात करना है। डी अर्थात सारवांतर कितना है। तो सबसे पहले हम एस एन वाला फार्मूला यूज करेंगे, हाफ एन ए प्लस एल। अब हमें एस एन पता है 400 इक्वल टू एन अपॉन 2। अब ए है 5 और एल है 45। यहाँ हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो 800 और यहाँ 50 इक्वल टू एन। अगर यहाँ काट देंगे तो 16 आएगा, अर्थात एन का मान कितना हो गया, 16। अब हमें पदों की संख्या ज्ञात हो गई है, तो हमें निकालना है डी का मान। अगर श्रेणी में कुल मिलाकर 16 पद हैं और यह अंतिम पद है, अर्थात यह पद 16वां होगा, तो हमें 16वां पद पता चल गया है। तो A16 होता क्या है, A प्लस 15D और दिया कितना है, 45। अब यहाँ मान रख सकते हैं, A का मान 5 है और 15D और बराबर 45। सो यहाँ हो जाएगा 15D बराबर 45 माइनस 5, 40 आएगा। अब दोनों तरफ हम लोग 5 से भाग कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3D इक्वल टू 8। सो D इक्वल टू 8 अपॉन 3 और यही सारवांतर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद दोनों ही ज्ञात हैं, 17 है और एक 350 है। इस बार हमें सारवांतर 9 पता है, तो कह रहा है कितने पद हैं और उनका योगफल क्या है। अब सबसे पहले हमारा प्रथम पद क्या है, 17 है और अंतिम पद L बराबर 350 है। उसके अतिरिक्त हमें सारवांतर D का मान पता है, D बराबर है 9। अभी हमें सबसे पहले ज्ञात करना है कि N क्या होगी। अब हम L द्वारा N निकाल सकते हैं। L का फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1D। अभी L पता है 350, A का मान है 17 और N हमें ज्ञात नहीं है, सो ऐसे ही छोड़ेंगे। और D कितना है, 9। 17 को इधर लाएंगे, सो N माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 350 माइनस 17। सो N माइनस 9 इक्वल टू यहाँ घटा देंगे तो आएगा 343 और बटा 9। यहाँ काट देंगे तो 37 आएगा। अब N माइनस 1 का मान अगर 37 है तो N का मान कितना होगा, 38। और N होता क्या है, पदों की संख्या, अर्थात पदों की संख्या कितनी है, 38 है। अब पूछ रहा है संपूर्ण पदों का योगफल अर्थात SN। SN होता है हाफ N A प्लस L और N कितना है, 38 और बटा 2। A है 17 और L है 350। यहाँ काटेंगे तो आ जाएगा 19 और गुणे यहाँ पे 367। यहाँ 19 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 6973, अर्थात सभी पदों का योगफल 6973 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। जहाँ हमें D ज्ञात है, D है 7 और 22वां पद कितना है, 149 है। अब हमें यहाँ केवल 2 ही बातें पता है,
सार्वांतर डी दिया हुआ है 7 और 22वां पद अर्थात A22 कितना है 149 है। अब इसकी सहायता से हम प्रथम पद तो पहले ही ज्ञात कर सकते हैं। A22 इसका सूत्र क्या होगा A प्लस 21D, जितना यहाँ पद होता है उससे एक कम D लगाते हैं। अब A प्लस 21D इक्वल टू 149 होगा। अब यहाँ हमें D का मान पता है, सो A इक्वल टू 149 माइनस 21D। अब D का मान रखो 149 माइनस 21/7, यहाँ गुणा कर देंगे, सो आ जाएगा 147। घटाने पर A का मान 2 आएगा, अर्थात प्रथम पद कितना है 2 है। अब कह रहा है कि प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो सूत्र लगाएंगे SN वाला, n/2 A प्लस AN। अब 22 पदों का योगफल कह रहा है, अर्थात n का मान कितना रखना है 22। अब A हमें ज्ञात हो गया है और यह 22वां पद हमें पहले से ही ज्ञात है 149। यहाँ काटेंगे तो 11 आ जाएगा। अब 11 गुणे 151, बस केवल गुणा करनी है। 11 और 151 की गुणा कर देंगे तो 1661 आएगा, अर्थात 22 पदों का योगफल 1661 है। 8वां प्रश्न है, उस AP के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हों। अब कह रहा है कि दूसरा और तीसरा पद कितना है 14 और 18, अर्थात A2 है 14 और A3 होगा 18। अगर हम इन्हें एक क्रम में लिख दें तो पहला पद क्या होता है A, दूसरा कितना दिया हुआ है 14, तीसरा है 18, कितना जोड़ा गया 4, तो यहाँ 4 घटा दीजिए तो सीरीज क्या बन जाएगी 10, 14, 18 एंड सो ऑन। अब हमें सीरीज पता चल गई है, A का मान कितना है 10 और D का मान कितना है 4, और हमें ज्ञात क्या करना है 51 पदों का योगफल। चूँकि हमें यहाँ अंतिम पद ज्ञात नहीं है इस बार, तो हम सूत्र लगाएंगे बड़ा वाला 2A प्लस n-1 वाला। सो अब हमें n का मान रखना है 51 बटा 2 और यहाँ 2 गुणे 10 और 51 माइनस 1 और गुणे 4, यहाँ हो जाएगा 51 बटा 2 20 प्लस यहाँ 50 और 4 अर्थात 200 हो जाएगा। ये हो जाएगा 220 और उसे 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 110। अब केवल हमें गुणा करनी है, 11 गुणा करेंगे, 11 पचे 55 1 56, आ जाएगा 5610 51 पदों का योगफल। 9वां प्रश्न है, यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। अब कह रहा है कि प्रथम 7 पदों का योगफल S7 कितना है 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल S17 कितना है 289। अब देखिए 7 का वर्ग 49 होता है और 17 का वर्ग 289, अर्थात जितने पदों का योगफल निकालना है योगफल उसका वर्ग हो रहा है, तो n पदों का योगफल भी n² होगा, परंतु हमें ज्ञात करना है। अब सबसे पहले सूत्र लगाएंगे S7 का, मान है 49, सूत्र क्या हो जाएगा n/2 2A प्लस n-1D। अब यहाँ पर हम चाहें तो भाग कर लें, 7 से कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा
2a प्लस 6d कितना हो जाएगा 14। और यहाँ काट लेंगे 2 से, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लेंगे। अब S17 में सूत्र का प्रयोग कर देंगे, होगा 17/2 और 2a प्लस 17 माइनस 1d बराबर 289। यहाँ पर भी 17 से काट सकते हैं तो 17 ही तो आएगा। अब यहाँ 2 से ऐसे ही भाग कर लो तो आ जाएगा a, यहाँ बचेंगे 16 तो 8d और बराबर 17 और समीकरण नंबर 2 डाल लो। अब हमारे पास ये 2 समीकरण हैं और इन्हें हमें हल कर देना है बस। सबसे पहले लिखेंगे a प्लस 8d इक्वल टू 17 और यहाँ लिखा है a प्लस 3d इक्वल टू 7। केवल घटाना है बस, a कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 5d और यहाँ 10। सो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/5 अर्थात d का मान 2 आ जाएगा। अब हमें d का मान 2 पता है तो हम a का मान निकाल लेंगे। a प्लस 3d बराबर 7। सो a इक्वल टू 7 माइनस 3 और d का मान 2 है। यहाँ घटाओगे तो 1 आएगा अर्थात a का मान 1 है। अब हमें निकालना है n पदों का योगफल Sn। सूत्र क्या होता है हाफ n 2a प्लस n माइनस 1d। आप सबके मान रख देंगे, n का मान इस बार n ही लेना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 और प्लस n माइनस 1 और गुणे 2। यहाँ गुणा भाग कर लेंगे n/2, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 और 2 कट जाएंगे। सो n/2 और इंटू 2n Sn, 2 और 2 कैंसिल। सो Sn बराबर क्या हो जाएगा n²। प्रश्न नंबर 10 है, दर्शाइए कि a1 a2 ... an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। अब यहाँ पर 2 सवाल हैं और हमें 2 प्रकार के an दिए गए हैं। तो कह रहा है कि प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब पहले खंड में जो an है, an बराबर 3 + 4n लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, यदि हम यहाँ n का मान 1 रख दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a1। अब n का मान यहाँ 1 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 + 4 आ जाएगा 7। अब इसी प्रकार यहाँ n का मान 2 रख दीजिए तो a2 निकल आएगा 3 + 4 × 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। और इसी प्रकार आप n का मान 3 रख दीजिए तो 3 + 4 × 3 और मान क्या आ जाएगा 15। और इसी प्रकार से आप सभी पदों को निकाल सकते हैं। अब इन्हीं पदों को एक क्रम में लिख देंगे तो हमें AP प्राप्त हो जाएगी। A1 क्या होता है पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद एंड सो ऑन। अब जब हमें AP प्राप्त हो गई है तो हमें सबके मान पता चल गए हैं। यहाँ पे A क्या है 7 है और D क्या है 4 4 जोड़े गए हैं तो D का मान 4 हो जाएगा। अब कह रहा है प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। सो Sn क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d। सो यहाँ क्या हो जाएगा S15 इक्वल टू 15/2 और यहाँ 2 × 7 प्लस 15 - 1 × 4। सो यहाँ काट लेंगे 15 और बटा 2, यहाँ आ जाएगा 14 और यहाँ 14 आएगा और प्लस भाई गुणा कर देंगे 4 से तो 56 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 70, 15 और गुणे 70/2 काटेंगे तो 35 आ रहा है। सो S15 कितना हो जाएगा
15 और 35 की गुणा कर देंगे। 15 तियाँ 45 और 15 बचे 75, 525 आ जाएगा। दूसरे खंड में an दिया हुआ है 9 माइनस 5n। अभी यहाँ अगर आप n का मान 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 4। अभी a2 तो 9 माइनस 5 इंटू 2, यहाँ पर -10 हो जाएगा, सो -1 आएगा। इसी प्रकार a3 9 माइनस 5 इंटू 3, 5 तियाँ 15, यहाँ पर -6 आ जाएगा। आप चाहो तो इसी प्रकार a15 निकाल लो, अंतिम पद, चूँकि हमें 15 पदों का योगफल निकालना है। तो 9 माइनस 5 इंटू 15, 15 बचे 75 और 9 घटा दीजिए, -66। अब हमें निकालना है 15 पदों का योगफल। एपी तो है ही, और सब में 5 5 घटाए जा रहे हैं, अर्थात डी का मान -5 होगा। तो सूत्र लगाएंगे इस बार, एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन, और n का मान क्या रखना है, 15 रखना है। सो S15 इक्वल टू 15/2, प्रथम पद क्या है, 4 है, और 15वां पद -66 ब्रैकेट में कर लेंगे। सो यहाँ हो जाएगा 15/2, और यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा -62, काटेंगे तो -31 आएगा। सो S15 विल बी 15 तियाँ 45, -465 आएगा। 11वां सवाल है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। प्रथम 2 पदों का योगफल क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात करने हैं। अब हमें यहाँ n पदों का योगफल पता है, कितना है, एस एन बराबर 4n और माइनस n स्क्वायर। n पदों का योगफल पता है, अगर हम n का मान 1 रख दें तो हमें s1 पता हो जाएगा, एक पदों का योगफल। अब एक पदों का योगफल का मतलब होगा प्रथम पद, अर्थात इसे आप a भी कह सकते हो। अब यहाँ हम n का मान 1 रख लेंगे, सो 4 माइनस 1 कितना, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम n का मान 2 रख दें और s2 ज्ञात कर लें, 2 पदों का योगफल, ध्यान देना है, 4 गुणे 2 और -2 गुणे 2, यहाँ कितना आ जाएगा, 4। अब पहला पद 3 है और 2 पदों का योगफल 4 है, अर्थात एपी क्या बन जाएगी, 3, 1। भाई पहला पद 3 हो गया और 2 पदों का योगफल 4 हो गया, अर्थात एपी में 2 2 घटाए जा रहे हैं। तो आगे हम कर सकते हैं, अगला पद आएगा -1, अगला आएगा -3 एंड सो ऑन। अब हमें यह देखना है कि हमें पता क्या करना है। हमें पता करना था प्रथम पद, जो कि हमने निकाल दिया है। 2 पदों का योगफल 4 आएगा, हमने ज्ञात कर दिया है। दूसरा पद पूछ रहा है तो दूसरा पद हमने निकाल दिया है, 1 होगा। इसी प्रकार कह रहा है कि तीसरा पद क्या होगा, हमने ज्ञात कर दिया है, A3 कितना हो जाएगा, -1। कह रहा है 10वां पद, अब 10वां पद निकालना पड़ेगा, A10 क्या हो जाएगा, A प्लस 9D। अब पहला तो 3 है और 9 गुणे, D का मान -2 है, 2 2 घटाए जा रहे थे। सो A10 कितना हो जाएगा, 3 और -18, सो हो जाएगा -15। अभी कह रहा है nवां पद, सो A प्लस n-1D। अब सबके मान रख दो, A कितना है, 3 और प्लस n-1, और यहाँ हो जाएगा -2। सो 3 -2n और +2 क्या हो जाएगा, 5 - 2n, यह हमारा an हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए
जो 6 से विभाज्य हैं। अब कह रहा है कि 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हों। अब 6 से विभाज्य होने का मतलब है हमें 6 का पहाड़ा लिखना है कुछ इस प्रकार से 24 एंड सो ऑन। और कहाँ तक लिखना है? 40 पद तक। यही संख्याएं होंगी जो 6 से विभाज्य होंगी। अब हमें इनका योगफल ज्ञात करना है। सो a का मान क्या है? 6 और d कितना है? वह भी 6 हो जाएगा। और n कितना है? 40 पद तक योगफल ज्ञात करना है। सो सूत्र हो जाएगा n बराबर हाफ n 2a प्लस n माइनस 1 d। अब n का मान 40 रख लेंगे। सो S40 इक्वल टू 40/2 2 गुणे 6 और यहाँ हो जाएगा 40 माइनस 1 इंटू 6। अगर यहाँ हम काट देंगे तो 20 आ जाएगा अंदर, दो छंग 12 और यहाँ 39 हो जाएंगे। और 39 को 6 से गुणा करनी पड़ेगी। गुणा करेंगे तो 234 आएगा। सो 20 और गुणे 234 और 12 246 हो जाएगा। सो S40 कितना हो जाएगा? अब हम 246 और 20 की गुणा कर देंगे। 246 और 20 की गुणा 492 और आगे एक शून्य 4920 होगी। अभी प्रश्न नंबर 13 है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। सवाल एकदम वैसा ही है, बस यहाँ संख्याएं 6 से विभाज्य थी और यहाँ 8 के गुणज हैं। अब 8 के गुणज अर्थात 8 का पहाड़ा लिखना है। 8 16 24 एंड सो ऑन। और कितने पद तक कह रहा है? 15 पदों तक। अब यह एक एपी है और हमें 15 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। a बराबर 8, d बराबर भी 8 होगा और n का मान 15। सो Sn हाफ n 2a प्लस n माइनस 1 d। अभी n 15/2 और यहाँ 2 गुणे 8 और प्लस 15 माइनस 1 और गुणे 8। सो यहाँ हो जाएगा 15 और बटा 2, यहाँ 16 और यहाँ बचेंगे 14 और 8 से गुणा 112। यहाँ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15/2 और गुणे 112 और 16 128। अभी यहाँ काट सकते हैं तो आ जाएगा 64। अब गुणा कर देंगे 15 और 64 की गुणा 15 छक्का 90 960 अर्थात 15 पदों का योगफल 960 होगा।